हेलो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे जो नियामक ज्यामिति का मेरा है। जो आज पढ़ेंगे पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। क्या पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में। देखिए त्रिभुज आखिर होता क्या है। देखिए किसी भी यदि 3 खंड से कोई रेखा बंद हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। चाहे कोई भी 3 रेखा हो, कोई भी 3 रेखा हो, यदि मतलब त्रिभुज का परिभाषा क्या कहता है कि 3 रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज। देखो ये 3 रेखा है, क्या हो गया? बंद हो गया तो क्या बोलेंगे? त्रिभुज। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, ऐसा, क्या त्रिभुज हुआ? नहीं। हाँ, देखो मतलब 3 रेखाओं से घिरे हुए बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज बोलेंगे। आज उसी त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए कि हमको पढ़ना है त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या होगा। त्रिभुज के केंद्र का नियामक क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए त्रिभुज के केंद्र का नियामक, देखिए कुछ नहीं करना है, इनमें जितना भी x वाला है, x कितना है? x1 x2 x3 है। तीनों को जोड़ दीजिए और भाग किसे देंगे? 3 से। मतलब जितना संख्या को जोड़ेंगे ना उतना से हम उसको भाग भी देंगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस क्या हो जाएगा? x3। तो भाग किसे देंगे? 3 से। ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा y1 y2 प्लस y3। भाग किसे देंगे? 3 से देंगे। यही त्रिभुज का क्या है? नियामक है। यदि कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, हम यहाँ लिख देते हैं कि निम्नलिखित त्रिभुज का केंद्र का मान बताएं। लिखते हैं कि निम्नलिखित त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। अब किसी भी त्रिभुज के ले सकते हैं। देखिए हम फर्स्ट में लेते हैं 2 4 6 8 10 12। ले लीजिए फिर 4 - 6 3 4 1 2। देखिए यहाँ पर हम लोग 2 त्रिभुज लिए हैं। इसमें पहला क्या कर रहा है? 2,4 6,8 और फिर 10,12 है। चलिए इसको पहले हम एक फोटो बना लेंगे और उसको हम लिख देंगे। देखिए यह आपको पूछेगा जनरली ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी आता है सब्जेक्टिव में। यदि मेरा आएगा ऑब्जेक्टिव में तो कभी भी क्या करेंगे, इसको हम ऐसे बनाएंगे नहीं। लेकिन फिर भी एक समझ आइए, दूसरा से हम नहीं बनाएंगे। ए है, इसको मानते हैं कि ए है। क्या है? ए है। इसको मानते हैं कि मेरा क्या है? बी है। क्या मानेंगे? सी मानेंगे। मतलब ए को हम क्या माने हैं? 2,4 माने हैं। बी को क्या माने हैं? 6,8 और सी को माने हैं 10, क्या माने हैं? 12 माने हैं। ठीक है। हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिख लेंगे कि माना कि ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। तो लिख लेंगे माना कि ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष है, जिसका नियामक क्रमशः, देखिए ए का मेरा क्या है? 2,4, फिर क्या है? 6,8 तथा फिर क्या है? 10,12 है कि नहीं? अर्थात क्या हो गया? x1 क्या हो गया? x1 x2 फिर क्या हो गया? x3 हो गया। नहीं हो गया? मतलब जो मेरा क्या होगा? x ना आएगा, मतलब x1 x2 x3 आएगा। मेरा क्या आ गया? 2, फिर क्या आ गया? 6, फिर क्या आ गया? 10। यहाँ पे भी होगा y1 y2 फिर क्या हो जाएगा? y3। यह मेरा क्या हो जाएगा? 4 8 फिर क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है। हमको निकालना क्या है? त्रिभुज का केंद्र का नियामक निकाल देना है। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। देखो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का नियामक, केंद्र का नियामक नियामक क्या होता है? देखो x1 को जोड़ दीजिए, x2 जोड़ दीजिए, फिर x3, अब बटे क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर y1 प्लस y2 फिर क्या आ जाएगा? y3, अब बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। देखिए x1 जोड़ी, मतलब x वाला जितना होगा ना, मतलब x कौन होगा? जो पहले होगा x होगा, और जो सेकेंड में क्या होगा? y होगा। यहाँ इसे दिया हुआ देखिए, यहाँ जोड़ लीजिए ना। क्या कोई माइनस में है? नहीं, जोड़ लीजिए डायरेक्ट। 10 6 16 2 क्या हो गया? 18 ना हो गया। ऐसे जोड़ दीजिए। यहाँ क्या करा कि 2 प्लस क्या हो जाएगा? 6 प्लस
6 प्लस क्या हो जाएगा 10 बट्टे क्या हो गया 3। फिर क्या हो गया, सबको जोड़ दीजिए, 4 8 क्या है 12, 4 8 क्या है 12, सबको जोड़ दीजिए, 3 से क्या देना है भाग देना है। देख लीजिए जोड़ दीजिए, क्या हो गया 18 बटे क्या हो गया 3, जोड़ दीजिए, 8 4 12 बराबर क्या हो गया 24 बटे क्या हो गया 3। काटने पाएगा मेरा 6 मरते क्या कटेगा, ये कटेगा 8 मरते, मतलब मेरा त्रिभुज का केंद्र क्या हो गया 6 कमा क्या हो गया 8 हो गया। मतलब मेरा जो त्रिभुज था उसका केंद्र क्या हो गया 6 कमा 8। यह मेरा हो गया सब्जेक्टिव में, लेकिन यह सवाल हम क्या बोले हैं, बार बार पूछेगा तुमको ऑब्जेक्टिव में। कुछ नहीं करना है कि जो मेरा 3 को देगा उस तीनों को फर्स्ट को जोड़ना है, यदि माइनस दे तो घटाते भी चलेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, ये ना फर्स्ट है, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 2 और 6 8, 8 10 क्या हो गया 18, 18 में क्या कीजिए 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब फिर लास्ट पर जोड़िए, 4 8 क्या हो गया 12, बराबर क्या हो गया 24, क्या हो गया 24। अब भाग किसे देना है 3 से, अब काट दीजिए, ना कटेगा 6 मरते ना कटेगा 8 मरते, मतलब 6 का क्या हो गया 8। मतलब इतना हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब शुरू का जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, फिर क्या होगा अंत सबका अंत वाला जोड़ेंगे, y को जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, और जो मेरा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा त्रिभुज का केंद्र हो जाएगा। चलिए हम इस सवाल को देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि कट जाएगा, नहीं भी कट सकता है, कट भी सकता है, उस सवाल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हम क्या बोले, यह सवाल जनरली किससे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए हम इसको माना कि दिया गया सब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसमें लिख देंगे। देखो यह मेरा क्या होगा x1, यह क्या होगा x2, यह क्या होगा x3 होगा, हमको तीनों को जोड़ देना है, जोड़ दो। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 भाग किसे देंगे, देखो 1 2 3 है, मतलब 3 से भाग देना है। यहाँ भी देखो क्या होगा y1 y2 प्लस क्या हो जाएगा y3, हो जाएगा y3 बटा 3 से भाग देना है, जोड़ लो। देखो x1 कितना है मेरा 4 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 1 है, भाग देंगे 3 से, क्या है मेरा -6, फिर क्या है 4, और फिर क्या है 2, भाग किसे देंगे 3 से, जोड़ दो। देखो 4 3 7 क्या हो गया 8, 8 बटा हो गया 3। यहाँ देखो अब बताओ 4 2 क्या हो गया 6, देखो -6, ये क्या हो गया +6 बटा क्या हो गया 3 हो गया। क्या यह कटने वाला है, नहीं, मतलब क्या हो गया मेरा 8 बटा 3 आ गया, यहाँ ना कट जाएगा खत्म, मतलब क्या आ गया मेरा 0 आ गया, ना गया 0। मतलब यहाँ पे त्रिभुज का नियामक कितना हो गया 8,3, 8 बटे 3 कमा क्या हो गया 0। मतलब त्रिभुज का नियामक निकालना क्या है, बहुत ही आसान है। हम कभी भी इसको क्या करेंगे कि हम माना दिया गया नहीं लिखेंगे, यदि अब सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो उसको बनाएंगे, नहीं तो कभी नहीं बनाएंगे। देख लीजिए एक और देख लीजिए, हम किताब का सवाल ही ले लेते हैं। सवाल कह रहा है -1,2, 6,4, 8, कह रहा है 2। इस तरह से मेरा क्या है कि त्रिभुज का क्या है केंद्र दिया हुआ है, त्रिभुज का क्या दिया है शीर्ष दिया हुआ है। हम क्या बोले हैं, जो मेरा शुरू में होगा उसको जोड़ दीजिए, 3 से क्या करना है भाग देना है। देखिए -1 और 6 क्या हो जाएगा 5 बचेगा, अब 5 को 8 क्या हो जाएगा 13, 13 बटा क्या हो जाएगा 3, फिर देखिए 2 और 4 क्या हो गया 6, आ जाएगा 6 में से 2 तो कितना हो जाएगा 4, 4 बटा 3, इतना ही मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब त्रिभुज के केंद्र निकालने में हमको दिक्कत लगता है कहीं नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार हम जब त्रिभुज का केंद्र पढ़ लिए हैं तो आप पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या पढ़ेंगे क्षेत्रफल। चल देखिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम कह रहा है क्या चीज कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर रहा है 1/2 है, बड़ी ब्रैकेट दी है, फिर क्या कहा x1। देखिए होता क्या है, देखिए कि x1 फिर क्या करा है, देखिए ब्रैकेट के अंदर हमेशा होगा y होगा, ब्रैकेट के बाहर क्या होगा हमेशा x होगा। देखिए बाहर क्या है x1, जब x1 हो गया तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2 माइनस क्या करेंगे y3 प्लस कर देंगे। हम बाहर क्या बोले हमेशा x1 रखें, यदि x रखेंगे, अब x1 यहाँ था तो क्या होगा x2, अब यहाँ जिससे खत्म होगा ना वहीं से अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहां से यहाँ y क्या होगा खत्म, वहां से अंदर क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। 3 से खत्म है, 3 से स्टार्ट कीजिए, अब देखो 2 हो गया 3 हो गया तो क्या बचेगा y1 ना बचेगा, अब फिर प्लस बाहर क्या करेंगे x3, यहाँ क्या बोले जिससे खत्म होगा उसे क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर दिए। अब देखो 2 हो गया 1 हो गया तो क्या बचेगा 2। अगर नहीं याद है तो इसे याद करो, पहले क्या होगा 1 क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर याद करो 2 3 1, फिर याद करो 3 1 2, मतलब ये भी याद कर सकता है। बस इतना याद कर लो कि ब्रैकेट यदि ब्रैकेट के बाहर क्या रखेंगे x रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे y रखेंगे और घटा के रखेंगे, मतलब 1 2 3 फिर क्या होगा पहला हट जाएगा जाएगा अंत में,
क्या आ जाएगा 2 3 फिर क्या आता है 1 नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। देखो यह मेरा क्या है क्षेत्रफल है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले निकाले जिसके शीर्षों का नियामक, शीर्षों का नियामक क्रमशः देखिए दे दिया 2,4 4,3 तथा 1,5 है। देखिए क्या बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्षों का नियामक क्या कर दिया 2,4 4,3 तथा 1,5 है। इसको क्या निकाला हमको क्षेत्रफल निकालना। देखिए हम इसको पहचानना है कि मेरा x1 कौन होगा, x2 कौन होगा और क्या होगा x3 कौन होगा, बस इतना ही पहचानना है हमको। लिख लेंगे हम, मान लेंगे देखो माना कि तो यहाँ लिख लेंगे मेरा a होगा, क्या ले लेंगे 2,4, इसको b ले लेंगे क्या होगा 4,3, ये क्या हो जाएगा c ले लेंगे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, हम मान लेंगे कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज के क्या है शीर्ष है और जिसके नियामक, नियामक चाहे निर्देशांक बात क्या होगा बराबर, जिसके नियामक ने दिया है क्यों दिया है, मान लेंगे देखो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के क्या है शीर्ष है जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः, जिसके शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः दिया है। देखो हम पहले क्या माने हैं, पहले ए फिर बी फिर सी है, तो पहले ए कौन है, देखो ए कौन है 2,4, फिर क्या है बी क्या है 4,3 तथा क्या है 1,5 है। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे। देखो हम क्या बोले हैं, जो मेरा फर्स्ट में क्या होता है एक्स फिर क्या होता है वाई, एक्स वाई होता है, मतलब मेरा जो पहला होगा क्या होगा x1 फिर क्या होगा y1 फिर x2 फिर क्या होगा y2 x3 फिर क्या आएगा y3 आएगा। लिख लीजिए देखिए x1 x2 फिर क्या आएगा x3 आ जाएगा ना, आ जाएगा मतलब मेरा x क्या होगा 2 4 और 1, 2 4 और 1 आएगा, यहीं पे लिख लेंगे y1 y2 फिर क्या आ जाएगा y3 आ जाएगा ना, आ जाएगा। देख लो y1 कितना आ जाएगा 4 फिर क्या आ जाएगा 3 फिर क्या आ जाएगा 5 ना गया। बस हमको बस फॉर्मूला यूज कर देना है, अब कुछ नहीं है, बस क्या करना है फॉर्मूला का हमको प्रयोग कर देना है, बस फॉर्मूला रखो आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। देखो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बस हमको 1/2 लगाना है, 1/2 लगा देना है। अंदर क्या करना है x1 क्या आ जाएगा x2 माइनस x3 प्लस x2 फिर जिससे खत्म होगा जिससे स्टार्ट करेंगे क्या आ जाएगा y3 माइनस क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा, फिर x3 फिर क्या आ जाएगा y1 माइनस क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस उसका वैल्यू लिख दीजिए। देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, x1 मेरा क्या है 2 है 2 लिख देंगे। देखिए y2 क्या है मेरा 3 माइनस y3 क्या है 5, तो 5 लिख देंगे प्लस x2 क्या है मेरा 4 है तो लिखेंगे 4, फिर क्या है y3 क्या है मेरा 5 माइनस ये क्या है मेरा 5 माइनस y1 क्या है 4 है तो लिखेंगे 4 प्लस x3 मेरा कितना आ गया 1 तो लिखेंगे 1 और फिर कह रहा है y1 कितना है मेरा 4 माइनस y2 मेरा कितना है 3 क्या देंगे 3 ब्रैकेट घेर देंगे, इसको प्ले कर देंगे फिर क्या करेंगे ब्रैकेट घेर देंगे। अब बस ब्रैकेट के काम करना है, जो है उसे रहने दो, ब्रैकेट के काम करो हो गया। देखो 2 है तो 2 गुना करेंगे, देखो अब देखो 2 रंग के चिन्ह है हमेशा, सबके अंदर 2 रंग के चिन्ह होगा है ना। देखो तब बड़का 5 की 3 बड़का 5 तो जाएगा 5 में से 3 तो क्या बचेगा 2, लेकिन -2 क्योंकि बड़का कौन है माइनस है, फिर प्लस है प्लस 4 है तो 4 गुना फिर करेंगे जाएगा 5 में 4 क्या बचेगा 1 प्लस फिर 1 है गुने जाएगा 4 में से 3 क्या बचेगा 1 हो गया। देखो कितना आसान है 1/2 गुना कर दो 2 दूना 4 लेकिन माइनस है प्लस 4 कहीं 4 1 कहीं 1 हो गया, मतलब मेरा क्या आ गया 1/2 गुना कर दो देखो 4 4 खत्म ना हो गया, मेरा 1 आ गया, मतलब 1 क्या आ गया 2, 1/2 ऐसे नहीं लिखेंगे इकाई, यहाँ क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग इकाई में, तो क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे वर्ग इकाई, क्या बोलेंगे वर्ग इकाई। हम लिख लेंगे अतः अभिष्ट
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 वर्ग इकाई, मतलब हाफ आ गया ना, आ गया। मतलब बस फॉर्मूला रख के हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कहाँ, ये तो 1 रखे नहीं है, हो गया। अब चलो देख लो, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जब तक इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा थी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष दिया है, तीनों दिया है, शीर्ष दे दिया। अब क्या निकाला है हमको, बस क्षेत्रफल निकाल लेना है। पहले इसका हम फोटो बना लेंगे। इस तरह के मेरा क्या होगा, त्रिभुज होगा। हम यहाँ मानते हैं ए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मानते हैं बी, यहाँ मानते हैं सी, मानने में कुछ नहीं रखा है, रख दो। ये मेरा कौन होगा, देखो 2,3 हो गया। बी मेरा क्या होगा -1,0, सी मेरा क्या होगा 2,-4 होगा। यह सवाल पूछा गया है 2013 में और 15 में और 18 में पूछा गया है। यह सवाल पूछा गया है, ठीक है। देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज क्या है मेरा, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का नियामक दिया हुआ है। देखो मान लो, हम मानने में क्या आता है, मानो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है जिसका जिसका नियामक क्रमशः क्रमशः देखो, ये मेरा कितना दिया है 2,3 है, फिर क्या है -1,0 तथा 2,-4 है, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे। आखिर x1 कौन होगा, x2 कौन होगा और x3 कौन होगा, बताइए। जो मेरा पहला क्या होगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, मतलब मेरा क्या हो गया 2 -1, फिर क्या होगा 2, इधर क्या होगा y1 y2, फिर क्या होगा y3 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा 3,0, फिर क्या होगा -4 हो गया। बस त्रिभुज का हमको फॉर्मूला लिख देना है, त्रिभुज का क्षेत्र का क्या लिखना है, फॉर्मूला लिख देना है, और क्या करना है, आंसर हमको मिल जाएगा। लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यह मेरा होता है 1/2 x1 ब्रैकेट x y2 - y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, क्या हो जाएगा y1 प्लस x3 y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। बस इसके वैल्यू को हमको लिख देना है, 1/2 तो 1/2 करा, x1 क्या हो गया 2, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट, y2 मेरा क्या है 0, तो 0 माइनस y3 क्या आ जाएगा, माइनस पहले से है, यो माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, प्लस x2 मेरा कितना आ गया -1, तो लिखेंगे -1, फिर कह रहा y3 क्या है मेरा -4 माइनस y1 कितना है 3 है, तो 3 है ब्रैकेट, x3 मेरा क्या है 2 है, तो 2 हो गया। y1 मेरा क्या करा 3, और y2 क्या है 0, मतलब मेरा ये 3 कमा क्या हो गया 3 माइनस 0 हो गया। अब यह जब वैल्यू हम सेम रख देंगे तो यहाँ के मतलब गुना भाग है, कुछ भी कर सकता है, देखो कर लो 1/2, देखो 2 गुने 4 और 0 क्या हो जाएगा 4, देखो बस समझो, प्लस और माइनस क्या हो गया -1 हो गया। अब देखो गुना कर दो, ये जोड़ दो, इहो -4 ये -3 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा ना, हो जाएगा +2 और 3 में से जाएगा 0 क्या हो जाएगा 3 बचेगा, समझ गया 3। देखो 1/2 हो गया, और 4 दूना क्या हो गया 8, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 कहीं 7, 3 दूना क्या हो गया 6 ना, हो गया। अब देखो 1 क्या हो गया 2, गुना कर दो, देखो 7 6 13 और 13 गो और 8 क्या होगा, 13 8 क्या होगा 21 गो, क्या है कटने वाला है नहीं, क्या आएगा 21/2, इसको हम लिख सकते हैं कि 10.5 वर्ग इकाई ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसको हम ला दिए दशमलव में, क्या कर दिए 10 21 क्या कर दिए 10 पॉइंट क्या कर दिए 5 कर दिए, मतलब इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम एक और सवाल देख लेते हैं इस पर का, फिर देखते हैं आगे।
देख लीजिए, मेरा अगला सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष दिया है -5,1, 3, -5 तथा 5,2 है। देखिए हम मान लिए हैं कि माना कि ABC क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है जिसका नियामक क्रम से दिया है -5,1, 3, -5 तथा 5, क्या है 2 है। हम फिगर भी क्या किए, कर लिए है, बना लिए। इसमें देना है x1 आखिर कौन है, क्या होगा -5, x2 क्या जाएगा 3, x3 क्या जाएगा 5। देखिए क्या जाएगा 1 -5 क्या जाएगा 2। अब बस फॉर्मूला में हमको इसका प्रयोग कर देना है। देखिए कर दीजिए प्रयोग। देखिए 1/2 है तो 2 आ गया। x1 मेरा क्या है -5, ब्रैकेट में y2 क्या आ गया -5, माइनस y3 कितना आ गया 2। ठीक है, x2 मेरा कितना आ गया 3, y3 क्या आ गया 2, माइनस y1 कितना आ गया 1, लिख देंगे, प्लस x3 कितना आ गया मेरा 5, तो 5 लिख देंगे। फिर y1 कितना आ गया 1, अब माइनस y2 कितना आ गया -5, -5 क्या हो गया +5 ना हो गया। बस इसको हल कर देना है, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। देखो क्या है -5 गुने जोड़ लो, देखो 5 2 क्या होगा 7 ना हो गया, हो गया +3 आ जाएगा 2 में से तो क्या बचेगा 1 +5। देखो 5 1 क्या हो गया 6 ना हो गया 6। देखो देख लो 1/2, अब गुना कर दो, -5 क्या हो गया +7 पर क्या आ गया 35 ना क्या 35 +3 अब +6 पंचे 30 हो गया। अब देख लो 1/2 जोड़ लो, देखो 0 5 3 का आ गया 8, ठीक है 68 आ गया। कर लो 2 का है 2 और 34 दूना 68, मतलब मेरा क्या आ गया 34 वर्ग इकाई आ गया ना गया। मतलब इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह सवाल समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए धन्यवाद।